नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसी मेडिसिन के बारे में सीखेंगे जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में किया जाता है, महिलाओं में इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। इस मेडिसिन का नाम है टैम सॉल्यूशन प्लस डूटा स्टीरॉयड। डूटा स्टीरॉयड और टैम सॉल्यूशन दो मेडिसिन का कंपोजिशन है। इसके अलग अलग कंपोजिशन में मिलते हैं। टैम सॉल्यूशन की अलग से मेडिसिन मिलती है, डूटा स्टीरॉयड की भी अलग से मेडिसिन मिलती है। लेकिन जब ये दोनों दवाओं का कंपोजिशन एक मेडिसिन में आ जाता है तो इस मेडिसिन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को जो रिलीफ है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इस मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। इसके यूज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, डोज आपको इसकी कैसे लेनी है, आपको सावधानी इसके अंदर क्या क्या रखनी है, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आप दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखते रहे, जिससे आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस मेडिसिन की कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे यूरिमेक्स डी है, फ्लोकाइन डी है, वाल्टामेस प्लस है, फ्लोडर्ट प्लस है, डूटास टी है। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। इसके अलावा भी आपके एरिया के अंदर कोई भी ब्रांड नेम आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन है वो टैम सॉल्यूशन और डूटा स्टीरॉयड ही रहेगा। अब जान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। इसके अंदर जो टैम सॉल्यूशन है वो 0.4 मिलीग्राम और डूटा स्टीरॉयड है वो इसके अंदर 0.5 मिलीग्राम मौजूद होता है। दोस्तों, इस मेडिसिन के यूज जान लेते हैं कि इस मेडिसिन के क्या क्या यूज हैं। ये जो मेडिसिन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर काम करती है। जिन व्यक्तियों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है या जिनको बीपीएच की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। या जिन व्यक्तियों को पेशाब है वो रुक रुक के आता है, या पेशाब करते वक्त दर्द होता है, या यूरिन ताकते वक्त उनको दर्द होता है, तब भी इस मेडिसिन का यूज लिया जाता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर व्यक्ति की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो थोड़ी साइज के अंदर बड़ी हो जाती है, जिससे यूरिनरी ब्लड से जो यूरिन बाहर निकलता है वो आपके रुक रुक के निकलता है, और इसलिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो साइज बढ़ जाती है, इसलिए आपको यूरिन ताकने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेडिसिन लेने के बाद में जो आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। आगे जान लेते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। इस मेडिसिन के अंदर जो टैम सॉल्यूशन होता है वो 0.4 मिलीग्राम होता है, और जो कि एक अल्फा ब्लॉकर की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके आसपास की जो मसल्स है उसको ये रिलैक्स कर देता है, जिससे यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में जो इसके अंदर डूटा स्टीरॉयड है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर बदलने के से रोकता है। और ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वही प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने का जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए ये जो मेडिसिन है वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोकती है। इस प्रकार ये अपना वर्क करती है। जिन व्यक्तियों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है उनको पेशाब रुक रुक के आता है, और रात के टाइम पे अगर पेशाब रुक रुक के आता है या पेशाब के अंदर समस्या रहती है तो उनकी नींद भी अच्छी तरह से नहीं आ पाती है। काफ़ी टाइम तक अगर ब्लैडर के अंदर अगर यूरिन रह जाता है तो यूरिन के काफ़ी सारे ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए उन इन्फेक्शनों से बचने के लिए भी इस मेडिसिन का डॉक्टर यूज करते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में किया जाता है। इस मेडिसिन का यूज महिलाओं में नहीं किया जाता है। महिलाओं में इसलिए नहीं किया जाता कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है। अब जान लेते हैं इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट आपको क्या क्या हो सकते हैं अगर इस मेडिसिन का आप यूज कर रहे हैं। इस मेडिसिन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे काम इच्छा की आपके अंदर कमी हो सकती है, या स्पर्म काउंट आपके कम हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सर में आपके दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, चक्कर आपको आ सकते हैं। ये आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आगे जान लेते हैं इसकी डोज आपको कैसे लेनी है। इस मेडिसिन की जो डोज है वो आपको रात के टाइम पे एक मेडिसिन का यूज करना है। एक टेबलेट आपको पूरे दिन भर में लेनी है, और ये जो मेडिसिन है वो प्रोलॉन्ग रिलीज फॉर्म में और मॉडिफाई रिलीज फॉर्म में होती है, जो कि स्लोली रिलीज होती रहती है और पेशेंट को पूरे दिन भर आराम मिलता रहता है। इस मेडिसिन का जो यूज है वो आपको खाना खाने के 30 मिनट के बाद में ही करना चाहिए, और रात के टाइम पे ही इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप दोस्तों ना भूलें, जिससे ये अन्य किसी व्यक्ति के काम आ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।